वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब जबकि एग्ज़ाम आ गए हैं, बिल्कुल समझ लीजिए सामने हैं, तो ऐसे में रिवीजन ही बेस्ट उपाय होता है। यहाँ हम अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चंस को ले रहे हैं और उसको डील करते हैं। चलिए, क्लास 11th के लिए है ये। मेरा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। बताइए कौन सा इसमें अकाउंटिंग का ब्रांच नहीं है। आपको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट भी होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी होता है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो अकाउंटेंसी का ब्रांच नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 1 का? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, स्टेशनरी बेचना है, 5 लाख है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 1 लाख जो है फर्नीचर के लिए दे रहा है, 2 लाख का स्टेशनरी खरीद रहा है। ठीक है, और सिंपल कहानी यहाँ है कि 40,000 का सामान खरीदा, 45,000 में बेचा, तो गेन कितना हुआ? तो 5,000 रुपये का गेन हुआ। थर्ड क्वेश्चन, द अमाउंट विच इज इनकर्ड टू अक्वायर और इम्प्रूव द फिक्स एसेट। किसी भी फिक्स एसेट को खरीदने में या उसको इम्प्रूव करने में जो खर्चा होता है वो क्या कहलाता है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। Which of the following will be treated as drawing? इसमें से किसको ड्राइंग मानेंगे? तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय दे रहे हैं तो वो बिजनेस का काम है, पेमेंट टू क्रेडिटर दे रहे हैं वो भी बिजनेस का काम है, परचेज फॉर ऑफ एन एसेट कर रहे हैं वो भी बिजनेस का काम है। यहाँ जो प्राइवेट एक्सपेंस के लिए निकाल रहे हैं तो वो ड्राइंग है। और अगर कैश निकाला है तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डी आर टू ड्राइंग। बैंक से निकाला है तो ड्राइंग टू कैश। अगर कैश निकाला है तो बैंक से निकालेंगे तो ड्राइंग टू बैंक। और अगर कोई सामान उठा लिया है तो ड्राइंग टू परचेज, ड्राइंग अकाउंट डी आर टू परचेज। और बेसिकली ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से माइनस भी हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इसमें से फिक्स एसेट कौन सा नहीं है? कंप्यूटर फिक्स एसेट है, फर्नीचर भी फिक्स एसेट है, बिल्डिंग भी फिक्स एसेट है। कैश इन हैंड जो है वो फिक्स एसेट नहीं है बल्कि ये करंट एसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। इसमें बोलता है कि हार्डवेयर क्या है? तो कंप्यूटर का वो पार्ट जो देख पाते हैं हम, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। तो कीबोर्ड जो है वो हार्डवेयर नहीं है। The owner equity is 20,000 and creditor equity is 40,000. What will be the asset? तो ओनर और क्रेडिटर का फंड को ऐड कर दीजिए। मतलब सिंपल बात है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स एसेट होता है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी क्वालिटीज कंप्यूटर सफर फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशन एक्सेप्ट। तो ये हाई आईक्यू, ये इसका लिमिटेशन नहीं है। आईक्यू जो है वो किसी लिविंग चीज का चीज है। जर्नल प्रॉपर रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन ऑफ, बोलता है जर्नल प्रॉपर में कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? तो सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग जो है वो क्या है? मीन द सेम एंड आर यूज इंटरचेंजेबली, ये बात गलत है। डज नॉट मीन द सेम एंड आर नॉट यूज इंटरचेंजेबली, ये बात जो है वो सही है। Which of the following is an intangible asset? इंटेंजिबल एसेट जिसको हम देख नहीं सकते हैं। मशीन दिखाई देता है, बिल भी दिखाई देता है, फर्नीचर भी दिखाई देता है। पेटेंट जो है वो इंटेंजिबल एसेट है। और अगर एग्जांपल बोलिएगा तो गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे भी इंटेंजिबल एसेट हैं। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइजेस, बोलता है एक्यूरल बेसिस जो है उसमें किसको? तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस को भी करते हैं और अक्रूड इनकम और जो एडवांस लिया है उसको भी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, both A and B. Which is the evidence of business transaction? इसमें से क्या चीज जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन का एविडेंस है? तो वोचर जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन का एविडेंस होता है, प्रूफ होता है।
अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड इज, परचेज ऑफ गुड अगर आपने किया है तो वो क्या चीज़ कहलाएगा। यहाँ गुड का मतलब मर्चेंडाइज से है, जो आप डे टू डे ट्रांजेक्शन में यूज़ करते हो। तो बेसिकली ये जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स इज, तो फैक्ट्री ओन्ड बाय द कंपनी, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर इसमें बात करें तो कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं, और फिर लास्ट में उसको यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। अलग अलग यूजर हैं, ओनर है, एम्प्लॉय है, क्रेडिटर है, गवर्नमेंट है, रिसर्च बॉडीज है, और हर एक को अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जो लास्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। द डिवाइस यूज फॉर प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन एज अ हार्ड कॉपी, दैट इज प्रिंटेड फॉर्म। प्रिंटेड फॉर्म के लिए हमारे पास क्या चाहिए, तो उसके लिए प्रिंटेड फॉर्म के लिए तो हमें प्रिंटर ही चाहिए होगा। सेल ऑफ गुड टू राम फॉर कैश इज डेबिटेड, तो अगर नगद में बेच रहे हैं तो बेसिकली कैश ही होगा। कैश अकाउंट डी आर टू सेल्स, सेल की तो यही एंट्री होती है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैच करना है, तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस सीपीयू। तो सीपीयू जो है वो बेसिकली क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी में कंट्रोल और मेमोरी होता है। तो सी का वन यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस, तो प्रिंटर और मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, यानी बी का 2, तो बी का 2 यहाँ है, यानी यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनपुट डिवाइस जो है उसमें कीबोर्ड और माउस आता है, तो 19 का बी। इस तरीके से ठीक है। चलिए, थैंक यू। रिवाइज करते रहिए, अब टाइम कम है।